हेलो दोस्तों। तो इससे पहले हम देख लिए थे, यानी कि कई सारे क्वेश्चन को किए थे पजल फॉर्म में, और आज देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म को पढ़ेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए। देखिए क्या है, यानी कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। यहां पे वर्ड आया है जो कि, और यहां पे वर्ड आया है हु आया है, और यहां आया है जो, यानी कि यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ बी। तो सबसे पहले हमको देखना ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए जो है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, इस तरह से हम कर लेना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हु इज द फादर ऑफ सी। हु वर्ड है यहां पे, ए जो है यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। ए जो है फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, एंड देन बी सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए फर्स्ट पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड देन बी सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हु जो वर्ड है किसके लिए यूज होगा, यानी कि ये सारे जो वर्ड है हमारा, हु हो गया, एंड हो गया, व्हाइल हो गया, बट हो गया, ये जो हमारा वर्ड है, ये सारे वर्ड को ग्रामर में हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये सारे वर्ड को हम लोग ग्रामर में कहते हैं कंजंक्शन। ये सारे हमारा वर्ड है, हु, एंड, व्हाइल, बट, ये सारे वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हु वर्ड जो है, ए यानी कि ए के लिए यूज होगा या तो बी के लिए यूज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए यूज होगा या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो ये जो हमारा वर्ड है हु, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, यानी कि बी के लिए यूज होता है। यानी कि जो हमारा हु है किसके लिए यूज होगा, तो जो इसके सामने है, इससे पहले जो वर्ड है, यानी कि बी के लिए यूज होगा। यानी कि जो वर्ड है जो किसके लिए होगा, तो बी के लिए होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हु यानी कि सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, हु जो होता है सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगा। यानी कि हु जो है, हु वर्ड यानी कि सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर हो, ये बात क्लियर होगा, सेकंड पर्सन के लिए जो यूज होता है, यानी कि इससे पहले जो वर्ड है बी के लिए, ना कि ए के लिए। हु जो वर्ड है बी के लिए, यानी कि उससे पहले जो वर्ड है, बी या ये नहीं, जो इससे पहले वर्ड है, तो यहाँ पे बी है तो बी के लिए यूज होगा। जो इससे पहले वर्ड है यानी कि सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये बात आप लोग के क्लियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी, यानी कि बी पिता है सी का, यानी कि बी जो है ये पिता है सी का, ना कि ए है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हु वर्ड जो है सेकंड पर्सन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, यानी कि हु से पहले जो पॉइंट है, यानी कि हु से पहले क्या है बी, तो बी के लिए यूज होगा, ना कि ए के लिए। ये बात क्लियर होगा। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। यहां पे वर्ड आया है एंड, तो और सी के पिता, यानी कि ए है, ए जो है सी के पिता होगा, ना कि बी होगा। क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हमारा था, यानी कि हु जो होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी का भाई है और सी का पिता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखिए, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, वाइल यानी कि वाइल का हिंदी होता है जबकि इज द फादर ऑफ सी। यानी कि ये सारे जो पॉइंट है ना, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी बट इज द फादर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द फादर ऑफ सी, ये सारे जो पॉइंट है इसका मतलब एक ही होगा, ये पॉइंट। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है सबका मतलब यही होगा। यानी कि केवल हु वर्ड जो होगा वो मतलब कि सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि हु ही एक ऐसा वर्ड है जो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन यानी कि सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बात करें हु, whom, that, whose,
whom, that, whose, ये सारे पॉइंट अगर जो होगा हु का मेंबर का जो ग्रुप है, यानी कि हु का जो ग्रुप है, हु, whom, that, whose, ये सारे पॉइंट में हमको ऑब्जेक्ट को देखना होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो बी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बी है, यानी कि हु से पहले जो क्वेश्चन में जो हो, हु से पहले जो दिया रहेगा उसको हमको लेके चलना होगा, ना कि ए के तहत। यानी कि हु जो भी इसका मेंबर है, हु, हुम, डैट, हुज, ये सारे अगर पॉइंट आएगा तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट मान के चलेंगे। अगर बात आएगा एंड, वाइल, बट, तो इसमें हम सब्जेक्ट को करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, हु को इसमें देखना था, यानी कि हु के अलावा जितने भी सारे पॉइंट हैं उसको हमको सब्जेक्ट के लिए करना होगा, और जो हुम होगा वो बी के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगा यहां तक। तो ये सारे पॉइंट का मतलब, ये जो 3 पॉइंट था, ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, एंड और वाइल और बट, ये सारे पॉइंट जो है इसका मतलब एक ही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगा यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी की मां है, ए बी की मां है जो सी का भाई है। ए इज मदर ऑफ बी, हु इज ब्रदर ऑफ सी। यानी कि इसमें भी हमारा हु वर्ड आया, तो हु जो होगा सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा, हाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो हु जो होगा, हु जो इससे पहले वाला है इसमें यूज होगा हु, केवल हु यहाँ। तो इसको कैसे करना, ए बी की माँ है, ए जो है माँ है बी की, उसके बाद बोला जाए जो सी का भाई है, तो कौन भाई है, तो जो किसके लिए, यानी कि सेकंड के लिए होगा, सेकंड पर्सन के लिए होगा, तो बी होगा भाई सी का। क्लियर होगा ये पॉइंट। जब भी वर्ड आए हु, यानी कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे यहां पे बोला जाएगा एम सी का भाई है, एम सी का भाई है जो टी का बहन है। ठीक है, तो जो वर्ड आया यानी कि सेकंड पर्सन के लिए होगा, यानी कि सेकंड के लिए होगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो सेकंड के लिए जो यूज होगा। तो एम सी का भाई है जो टी का बहन है, तो कौन बहन है, एम की टी, एम की सी, तो सी होगा बहन टी का। इस पॉइंट को आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हम कोडेड रिलेशनशिप की तरफ। इससे पहले हम देखे थे पजल रिलेशनशिप, यानी कि पजल रिलेशनशिप में हम क्वेश्चन को किए थे, और जब पूरा टॉपिक, जब पजल मतलब कि पूरा जब रीजनिंग, हाँ अगर जब पूरा टॉपिक ब्लड रिलेशन का खत्म हो जाएगा तो एक सारे मिक्स रिलेशनशिप को हम एक तरफ से क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कोडेड रिलेशनशिप जो काफी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम की दृष्टि से। ये पढ़ते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप पढ़िए कोडेड रिलेशनशिप। इससे पहले हम बोले थे कि 3 टाइप में हम ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे, और पजल फॉर्म को पढ़े थे, कोडेड रिलेशनशिप है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। देखिए कोडेड रिलेशनशिप जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। कोडेड रिलेशनशिप से जो होता है एग्जाम में, अगर एग्जाम की बात करें तो हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग हो। बैंकिंग में तो इससे 5 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, 5 गो। बैंकिंग हो, CHSL हो, MTS हो, यानी कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब रीजनिंग पूछा जाता है तो ये कोडेड रिलेशनशिप ब्लड से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, यानी कि कोडेड रिलेशनशिप में हम 3 टाइप से क्वेश्चन को करेंगे, 3 टाइप्स से क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि कोडेड रिलेशनशिप जो होता है हमारा इस तरह से होता है। देखिए P
इसका सिंबल तो आप लोग को पता होगा, इसका सिंबल तो डॉलर, इसका सिंबल होता है हैच, हैशटैग हैच, इसका सिंबल होता है @ और ये परसेंटेज। यानी कि कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में जो होता है इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, और Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P@Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, हस्बैंड यानी कि पति, P% मीन्स P इज ए डॉक्टर ऑफ Q। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा है $A B हैच C@D, तो हाउ इज A रिलेटेड टू D, यानी कि इसको कैसे करना होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, तो काफी आसान होता है हमारा। देखिए कुछ नहीं होता है, P जो हो P है, $Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, और P हैच ना हैच, Q मीन्स P इज द फादर ऑफ B, Q कुछ नहीं है। $Q मीन्स क्या है इसमें, P इज द मदर ऑफ Q, यानी कि P माता है Q की, P जो है Q की माता है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, $A B, यानी कि डॉलर, ये जो हमारा डॉलर है, ठीक है डॉलर है, तो $B सबसे पहले हमको देखना है ये $B के बारे में। तो अगर यहां हम A रखें और यहां B रखें तो क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब हो जाएगा। इसका मतलब है कि P इज द मदर ऑफ Q, यानी कि P जो है मदर है Q की, मदर है Q, तो मदर है तो मदर को बना लेंगे, P इज द मदर ऑफ Q, इसका मतलब है। तो अगर हम यहाँ P के स्थान पे A रखें और Q के स्थान पे B रखें तो क्या हो जाएगा, A इज मदर ऑफ B, यानी कि A मदर हो जाएगा B की। कुछ नहीं है, इसमें कोड करना है, क्या है कोड करना है, यानी कि उसके स्थान पे ये रखना है, P के स्थान पे A रखना है। तो अगर अब ये क्लियर हो गया, $B मतलब A B की माँ है। उसके बाद अब अगर इस पॉइंट को देखिएगा, B#C, तो यहाँ हज के बारे में क्या है, यानी कि P इज द फादर ऑफ Q, यानी कि अगर हम यहाँ रख दे B, यहाँ B रखें और यहाँ C रखें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब P इज द फादर ऑफ Q, यानी कि B जो है पिता है C के, B जो है पिता है C के, B है पिता है। अब इस पॉइंट में आइए, C@D, तो P के स्थान पे C रखना है और इसके स्थान पर D रखना है, तो क्या हो जाएगा, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, यानी कि C हो जाएगा हस्बैंड ऑफ D, C जो हो जाएगा हस्बैंड हो जाएगा किसका, तो D का। जब इसका हस्बैंड है तो हम इससे पहले बताए थे कि प्लस का चिन्ह दे देना जब भी हस्बैंड का बात आए। जब ये हस्बैंड है यानी कि पिता है, सॉरी ये जब पुरुष है तो अपने आप महिला हो जाएगा क्योंकि इसका शादी हो गया। इससे पहले हम बताए थे कि पुरुष में शादी नहीं कर सकते, ये हमारा टॉपिक में नहीं है, हमारा सिलेबस में नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम मेल को जो होगा फीमेल के साथ शादी कराएंगे। अब पूछा जा रहा है क्या, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए कौन है डी का, ए जो है कौन है डी का, ए डी का कौन है, डी का कौन है, ना कि पूछा जा रहा है डी कौन है ए का, डी कौन है ए का। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ए डी का कौन है, तो डी का पति, देखिए ध्यान से देखिएगा, डी के पति के पिता यानी कि डी का ससुर, और डी के ससुर इसके माँ, तो डी के ससुर की माँ क्या हो जाएगा, दादी ससुई, या दादी ससुई यानी कि दादी ससुई। इंग्लिश में अगर हम इसका बात करें तो ग्रैंड मदर इन लॉ यानी कि दादी ससुई। दादी ससुई किसको कहेंगे, यानी कि आपके, यानी कि दादू ससुई किसको कहेंगे, यानी कि हमारे पिता, हमारी जो पत्नी होगी हमारे पिता की माँ, यानी कि हमारी दादी को वो कहेगी दादी ससुई। ये क्लियर हो गया यहां तक।
अब देखिए ये जो हमारा था यानी कि कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में था, क्या समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? क्या बताइएगा? समझ नहीं आया तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे। समझ आया क्वेश्चन? अब बात रही कि हम एग्जाम में भी इसी करेंगे, पी के स्थान पे ये रखेंगे, बी रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब कई सारे क्वेश्चन को आप जब कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो होगा यहाँ पे मन में ही रखा जाएगा, यानी कि हम ऐसे बार बार नहीं करेंगे। हम आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे बताए हैं, ना कि हर वक्त आपको ऐसा करना होगा। यानी कि मन ही में सोच लेना, जब P परसेंटेज Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, तो जब इसके बारे में बोला जा रहा है P मदर है Q के, तो ये मदर है P के, यानी कि वहां पे रख लेना जो भी यहाँ पे बोला जाएगा। क्या समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में? क्या बताइए आप लोग? देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इससे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। यानी कि बैंकिंग की बात करें, हम अगर बैंकिंग की बात करें तो ये सारा पॉइंट दे देगा। और ये जो हम बताए ना 1 नंबर क्वेश्चन, ये पॉइंट दे के 5 क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग में। 5 क्वेश्चन, बताइए कितना आसान है ये सारे। जब रिलेशनशिप को हम बना लेंगे इस तरह से, रिलेशनशिप से, उसके बाद हमको क्वेश्चन बनाने में क्या है? जैसे हम ये रिलेशन को बना लिए, अब इसमें हमको 20 पूछे, 50 पूछे तो क्या दिक्कत है हमको? ये रिलेशन जब बन ही गया तो इसमें हमको पूछेगा कि डी कौन है एक बी के, सी कौन है ई के, तो हमको बताने में की जाता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग में। ठीक है, अगर देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर दिखाई देता है तो देखिए, नहीं यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, T एट द रेट क्वेश्चन नंबर 2, T एट द रेट D परसेंटेज के H हाउ इज F रिलेटेड टू H। देखिए इसको कैसे करना होगा, कुछ नहीं करेंगे हमको, क्या ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ये। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इतना मिटाएंगे क्यों? देखिए कुछ नहीं है। T एट द रेट D, यानी कि ए एट द रेट की बात करें, देखिए इसको हम आसानी से करेंगे। T एट द रेट D, तो एट द रेट की मतलब यहाँ क्या है? यानी कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो T इज द हस्बैंड ऑफ D, T हस्बैंड है D के। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद देखना है इस परसेंटेज में D परसेंटेज K, तो P परसेंटेज Q के मतलब है P इज ए डॉक्टर ऑफ Q, तो D इज ए डॉक्टर ऑफ K, तो D डॉक्टर है K के। ठीक है, D डॉक्टर है K के। ठीक, D डॉक्टर है K के, D डॉक्टर है K के। उसके बाद क्या है? उसके बाद है H, तो H यहाँ क्या है? P इज द फादर ऑफ Q, तो P यानी कि K जो है फादर है, किसका फादर है? H के, H के। तो पूछा हाउ इज F रिलेटेड टू H, F कौन है H के? F कौन है H के? F रिलेटेड टू H, F ये क्या पूछा है? F रिलेटेड टू H, F तो इसमें दिया हुआ ही नहीं। F रिलेटेड टू H, F नहीं T, T रिलेटेड टू H, तो T कौन है H का? तो T कौन है? T कौन है H का? यानी कि इसका बहन, इसका बहन का हस्बैंड, जीजा। नहीं हो जाएगा, आपके बहन का हस्बैंड जीजा नहीं होगा, इसका बहन, उसके बाद इसका पति, बहन के पति जीजा। 2 क्वेश्चन हम किए हैं कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में, और ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग को क्लियर होगा। कुछ नहीं था, यानी कि एक जगह पे हमको मतलब कि जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे करते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम मतलब कि क्या बताए हैं कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप आज, और कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में आसानी से 2 क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हाँ, तो सबसे पहले तो आपको ब्लड रिलेशन में क्या आना चाहिए? ब्लड रिलेशन में आपको पीढ़ी के हिसाब से फैमिली को अरेंज करना आना चाहिए। जैसे कि मतलब जैसे हो गया, यानी कि अगर मामा मतलब कि
अथी को बनाना रहेगा, मामू को, मामू को इंग्लिश मीडियम वाला मामा बोलता है, तो मामू को अगर बनाना होगा तो ये कोई पर्सन है ए, अगर इसका मामू की बात करें तो इसका मामू को कैसे बनाएंगे, तो इसका मामू को सबसे पहले तो इसका मम्मी को बना देंगे मम्मी का भाई, प्लस नहीं देना है क्योंकि जब प्लस दे देंगे तो पति पत्नी हो जाएगा, तो इसका मम्मी की भाई मामू हो गया। यानी कि कुछ नहीं है ब्लड रिलेशनशिप में, हम इसी से, यही पॉइंट से हम सारा ब्लड रिलेशन को हम करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यही त्रिभुज और सर्कल के से हम पूरा ब्लड रिलेशन को करते हैं, और कहाँ कुछ यूज करते हैं हम, यानी कि इसी 2 पॉइंट से हम ब्लड रिलेशन को करते हैं। तो आपको पीढ़ी के हिसाब से करना होगा, जैसे कि भाई, चाचा, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब की बात करें हम, तो आपको आसानी से फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आप ब्लड रिलेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और आज हम देखे हैं ये सारी पॉइंट। अगर आप लोग को दिक्कत होगा कुछ तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये पॉइंट को हम नहीं समझे हैं, आपको कल रिकॉल कर देंगे। आज यहीं तक